सो हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें मैं आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट यूजिंग कॉटलिन लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। सो लास्ट टाइम मैंने आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था और मैंने आपको क्लास क्रिएट करके दिखाई थी किस तरीके से क्लास क्रिएट होती है और ऑब्जेक्ट से किस तरीके से हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग नया कॉन्सेप्ट करेंगे एंड दैट इज इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस क्या है? एक ऊप्स कॉन्सेप्ट है। सो पहले हम लोग इनहेरिटेंस करेंगे, फिर हम लोग बाकी के जो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आगे वीडियोस में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, राइट क्लिक एंड न्यू ऑन कॉटलिन फाइल। सो यहाँ पे नाम रख लेते हैं हम डेमो इनहेरिटेंस। सो पहले मैं आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताता हूँ, इनहेरिटेंस क्या होता है। सो इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप के थ्रू डेटा को एक्सेस करूँगा। अब देखिए सिंपल, अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूँ एग्जांपल देके, सो फादर और सन का एक रिलेशनशिप। अब देखिए सन क्या है, सन के पास कुछ डेटा है, फॉर एग्जांपल कैश। सो सन अपना कैश यूज कर सकता है, प्लस सन के पास एक और प्रॉपर्टी है कि वो पेरेंट का कैश भी एक्सेस कर सकता है। सो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप है, सो इसमें भी चाइल्ड कैन एक्सेस ऑल द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ अ पेरेंट क्लास। सो इसमें हम लोग सबसे पहले दो क्लासेस बनाएंगे। पहले हम लोग नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, किस तरीके से नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। फिर हम लोग पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या डिफरेंसेस आते हैं वो देखेंगे। सो मैं सेकेंड क्लास को फर्स्ट क्लास का चाइल्ड बना दूंगा और फिर सेकंड क्लास के पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी कि वो फर्स्ट क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों को एक्सेस कर सकती है। सो क्लास एंड इसका नाम रख लेते हैं ऑपरेशंस। ओके एंड ये मैंने एक क्लास बना ली ऑपरेशंस नाम से। इसमें मैं दो फंक्शंस डिक्लेयर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक डेमो के लिए सम और डिवीजन। सो फंक्शन सम एंड देन सम में मैं दो पैरामीटर्स दे रहा हूँ। सो फर्स्ट पैरामीटर इज n1 एंड द डेटा टाइप शुड बी इंटीजर, कॉमा सेकेंड पैरामीटर n2 एंड इसका भी डेटा टाइप है इंटीजर। ओके, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे सम नाम का फंक्शन बनाया और इसके दो डेटा टाइप, और ये क्या रिटर्न करेगा, इसको हम रिटर्न भी डाल देते हैं। रिटर्न डेटा टाइप है हमारा इंटीजर। सो इंटीजर ये रिटर्न करेगा एंड एंटर ऑन ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। ये मेरे को एरर प्रोवाइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप हमने अगर दिया है तो हमें यहाँ पर रिटर्न फंक्शन लिखना पड़ेगा। और देखिए एरर भी वही आ रहा है, अ रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड फॉर अ फंक्शन विद अ ब्लॉक बॉडी। सो यहाँ पर मुझे रिटर्न पास करना पड़ेगा। सो क्या रिटर्न कर रहा हूँ मैं? सो मैं रिटर्न करता हूँ, अगर मैं सम कर रहा हूँ तो मैं दोनों नंबर्स का जो n1 है, n1 प्लस n2, सो दो नंबर्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सम कर दिया। सो ये क्या है, ये रिटर्न कर रहा हूँ मैं इसका सम। इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, सेकेंड फंक्शन। सो फंक्शन एंड इसमें मैं करता हूँ डिवीजन। सो div एंड देन इसमें भी सेम दो पैरामीटर्स। सो n1 एंड इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर, कॉमा n2 एंड इसका भी डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। एंड सेम एंड फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर कर रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। एंड इससे एंटर एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। अगेन एरर बिकॉज वी हैव टू रिटर्न सम वैल्यू। सो रिटर्न एंड देन यहाँ पे डिवीजन है। सो n1 डिवाइडेड बाय n2, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने एक क्लास बना ली ऑपरेशंस नाम से। ठीक है, अब मैं एक और क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज। बट उससे पहले एक काम करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेता हूँ अपना। सो यहाँ पे मेरा मेन मेथड फंक्शन मेन, ये मेरा मेन मेथड हो गया, एंड args कॉलन एरे एंड देन स्ट्रिंग। ये मैंने यहाँ पे अपना मेन मेथड बना लिया एंड एंटर ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। अब यहाँ पे क्या है, मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू इन वैल्यूज को, इन सम और डिवीजन को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं वेरिएबल। सो ओपी
सो वेरिएबल ओपी इज इक्वल टू देन ऑपरेशंस एंड एज अ फंक्शन। सो मैंने क्या किया, ऑपरेशंस नाम की जो क्लास है उसको क्या बना लिया मैंने, ऑब्जेक्ट बना लिया, इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। नाउ वेरिएबल सम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा रिटर्न कर रहा हूँ, किस फंक्शन से, इस फंक्शन से जो मैंने सम बनाया है। सो सम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ओपी डॉट, एंड उसके थ्रू मैं कॉल कर रहा हूँ किसको, सम को। सो सम, एंड यहाँ पे क्या पास करना है मुझे, n1 और n2 दो वैल्यूज पास करनी है। सो लेट्स सपोज 10, 20 मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज क्या कर दी, पास कर दी। और यहाँ से जो मेरा डेटा रिटर्न होगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सम के अंदर। सो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, सो प्रिंट, एंड देन यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, दैट इज सम इज कॉलन एंड देन स्पेस एंड देन प्लस सम। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सम डिस्प्ले कर दिया। सेम उसी तरीके से मुझे दूसरा भी अगर करना है, सो लेट्स सपोज वेरिएबल, एंड एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, डिवीजन, div इज इक्वल टू, एंड अगेन मुझे कहाँ से, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है। सो ओपी डॉट अगेन div, एंड हेयर आई हैव टू पास अगेन टू पैरामीटर्स, दैट मीन्स टू नंबर्स। n1 की जो वैल्यू है वो लेट्स सपोज कुछ भी रख लेते हैं, 12 कॉमा लेट्स सपोज 6। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डेटा पास कर दिया 12 और 6। अब वो जो डेटा है यहाँ पे जो फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा वो किसके अंदर वैल्यू आएगी, डिव के अंदर, क्योंकि मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, उस वेरिएबल को प्रिंट यहाँ पे कर देता हूँ। सो प्रिंट एंड देन सेम डिवीजन इज कॉलन एंड देन स्पेस एंड देन प्लस एंड div। सो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, बिकॉज ये अभी अभी तक इसमें हमने इनहेरिटेंस यूज नहीं किया है। इसमें हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, हमने एक क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, उन फंक्शंस को एक्सेस कर रहे हैं। सो लेट्स रन दिस थिंग एंड चेक क्या हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सम इज 30, डिवीजन इज 20। ये एक लाइन में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट यूज किया है, तो हमें यूज करना है प्रिंट ln। सो हम यहाँ पे प्रिंट एल यूज़ कर लेते हैं, एंड दोबारा से एक बार रन कर लेते हैं, इस बार आउटपुट थोड़ी जल्दी आ जाएगा। सो यस, सो देखिए सम इज 30 एंड डिवीजन इज 2, दैट मीन्स 10 प्लस 20 इज 30 एंड 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 2। सो बिल्कुल मेरा आंसर जो है वो प्रॉपर सही आ रहा है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, और उस क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, ये सारे मेथड्स को रखेंगे, और वहाँ पर हम लोग फिर पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप को चेक करेंगे कि किस तरीके से वो एक्सेस किया जाता है। सो अगेन एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास यहाँ पे हम लोग नाम रख लेते हैं मल्टी ऑपरेशंस। ओके, सो इसमें मैं सारे ऑपरेशंस यूज करूँगा, देन ये मेरी क्लास होगी एक मल्टी ऑपरेशन नाम से। सो सेम जिस तरीके से मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाए थे, सेम यही फंक्शंस मैं इसमें भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, इसमें सारे फंक्शंस सेम बनाने हैं। सो मैंने इसमें फंक्शन भी बना लिया, देन सेकेंड होगा डिवीजन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, और फोर सब्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट इज सम, सो यहाँ पे प्लस, ओके, देन सेकेंड है मेरा डिवीजन, सो div, एंड यहाँ पर अगर रिटर्न करना है सो n1 डिवाइडेड बाय n2। थर्ड मल्टीप्लिकेशन, सो mul, एंड here I have to multiply, and fourth is subtraction, so sub, subtraction, and यहाँ पे मैं subtraction। सो मैंने चार मेथड्स बना लिए, सेम, सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, चारों मैंने इसमें ऐड कर दिए। सो अब सेकंड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो टू क्रिएट, लेट्स क्रिएट अ कमेंट हेयर फर्स्ट, और ये हमारा क्या होगा, सेकंड का है। सो इसमें हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका, जो हमने सेकंड क्लास बनाई है, दैट इज मल्टी ऑपरेशन। सो वेरिएबल, इसको नाम देते हैं op2, फर्स्ट हमारा op था, इसमें op2 देते हैं, इक्वल टू मल्टी ऑपरेशंस।
एंड इज फंक्शन, यस। सो हमने क्या किया, सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, उन डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सेम यहाँ पर मैं यही चीज़ सेकंड के लिए भी कर रहा हूँ, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, बट यहाँ पे जो OP है वो हो जाएगा OP2 एंड यहाँ पे भी OP2 एंड यहाँ पे एरर आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेरेशन, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे सम क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ पर हमको दोबारा से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम यहाँ पे इसे हटा देते हैं एंड एक बार यहाँ पे वैल्यूज जो है वो चेंज करके देखते हैं। लेट्स कीप इट 20 120 एंड लेट्स कीप इट 360। ओके, एंड यहाँ पे भी मैं वैल्यूज को चेंज कर लेता हूँ 12 और इसमें भी मैं करता हूँ 12। सो एक बार इसे रन करके देखते हैं क्या हमारी दोनों आउटपुट जो है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। सो प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। सो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो होगा वो होगा सम इज 30 डिवीजन इज 2 एंड देन इसका सेकंड का यहाँ पे 120 प्लस 360 दैट इज 480, सम इज 480 एंड डिवीजन इज व्हाट 12 डिवाइडेड बाय 12 इज 1। सो आउटपुट इज एब्सोल्युटली राइट, हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। बट देखिए यहाँ पर अभी भी मैंने कोई भी इनहेरिटेंस यूज नहीं किया है। सो अब देखिए इनहेरिटेंस का क्या फ़ायदा है। देखिए यहाँ पर भी सम और डिवीजन अवेलेबल हैं। सो मुझे सम और डिवीजन यहाँ पर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर एक फंक्शन पेरेंट के पास अवेलेबल है तो मुझे वो फंक्शन चाइल्ड में बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस फंक्शन को डायरेक्टली पेरेंट से कॉल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। इनहेरिटेंस आपने जावा में भी पढ़ा होगा। सो सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर सम और डिवीजन ये दो मेथड्स मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूँगा, इस मल्टी ऑपरेशन जो मैंने क्लास बनाई है इसको मैं चाइल्ड क्लास बनाऊंगा सबसे पहले ऑपरेशंस की एंड देन उसके बाद एक्सेस करूंगा। देखिए अभी यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि OP2 के अंदर सम नहीं है, इसीलिए ये मुझे एरर पास कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन में भी एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिवीजन भी उसको नहीं मिला OP2 को। OP2 क्या है? ऑब्जेक्ट 2 मल्टी ऑपरेशन का। यहाँ पर सम और डिवीजन नहीं है। सो मल्टी ऑपरेशन को चाइल्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना है, कॉलन एंड देन ऑपरेशंस। सो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस ऐड किया, देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया। अब पहले चेक करते हैं क्या एरर है। एरर क्या कह रहा है, मेक ऑपरेशंस ओपन। ओके, सो ऑपरेशंस ये जो क्लास है ये बाय डिफॉल्ट फाइनल क्लास है। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को ओपन करना पड़ेगा। सो मुझे क्या करना है, इस क्लास को ओपन करना है। सो ओपन करते ही यहाँ पर जो मेरा एरर था वो हट गया। सो अब ये क्लास ओपन है और अब मैं इजीली इनहेरिटेंस में इसे यूज कर सकता हूँ। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्लास डिक्लेयर करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट जो होती है फाइनल होती है। दैट मीन्स उसे इनहेरिटेंस में यूज नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले आप उसे ओपन करेंगे और उसके बाद ही आप उसे यूज कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर मैंने इनहेरिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे एरर आ रहे थे वो कोई भी एरर नहीं आ रहा है। सो अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट 2 है मेरे पास OP2, इस OP2 ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये मैंने किस क्लास से बनाया है, मल्टी ऑपरेशन क्लास से। तो देखिए मल्टी ऑपरेशन क्लास में सब और डिवीजन नहीं है। यहाँ पर मैंने जो सम और डिवाइड किया है, सम और डिवाइड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हुआ क्या है, अब ये चाइल्ड क्लास है तो चाइल्ड के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये पेरेंट के जो फंक्शंस हैं उन्हें एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पर सम और डिवीजन को एक्सेस किया जा सकता है बाय दिस चाइल्ड क्लास। सो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट 2 को यूज करके सम और डिवीजन को एक्सेस कर रहा हूँ, तब भी मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा और मैं इसे इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। सो राइट क्लिक और रन, एक बार चेक करते हैं क्या मेरे पास आउटपुट जो है वो सही आ रहा है। सो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। सो हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही आएगा। सो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट है वो 32 480 एंड 1। सो सेकेंड ऑब्जेक्ट को यूज करके भी मैं सम और डिवीजन को कॉल कर सकता हूँ, बिकॉज अब ये क्या बन गया है, चाइल्ड बन गया है। और देखिए बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं कर रहा हूँ। सो अगर आप मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन यूज करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। Ctrl+C एंड सो OP2 से कॉल कर रहा हूँ। सो OP2 डॉट सब्ट्रैक्शन एंड देन 12 12 एंड देन मल्टीप्लिकेशन एंड 12 12।
ओके, सो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन एंड हेयर। सो यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज हमें ये वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन एंड वेरिएबल सब्ट्रैक्शन, SUB। ओके, एंड यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, SUB सब्ट्रैक्शन। सो मैंने चारों ऑपरेशंस कर दिए। सेकंड, मैं फर्स्ट के ऑब्जेक्ट से मैं दो चीज़ एक्सेस कर रहा हूँ और सेकंड से मैं चारों चीज़ें एक्सेस कर रहा हूँ। सो एक बार रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर मेरा सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड देन अगेन सम, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया था, डिवीजन की जगह यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना था, मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। राइट क्लिक एंड रन। सो ये देखिए आउटपुट मेरा बिल्कुल सही आया है एंड दिस इज राइट। देखिए मेरा यहाँ पे आउटपुट सब्ट्रैक्शन का थोड़ा गलत आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को चेंज नहीं किया, सब्ट्रैक्शन, मुझे सब्ट्रैक्शन यहाँ पे चेंज करना था बट बाय मिस्टेकन वो मिस हो गया। और यहाँ पर दिस इज सब्ट्रैक्शन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन MUL एंड दिस इज MUL। सो हमने कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा इशू कर दिया था बट अभी रिजॉल्व हो गया है और एक बार रन करके देख लेते हैं, अभी हमारे पास आंसर क्लियर आएगा। सो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया एंड मल्टीप्लिकेशन इज 144, 12 into 12 एंड सब्ट्रैक्शन इज 0, सो 12 minus 12 इज 0। सो यस, अब हमारे पास जो आउटपुट आया है वो बिल्कुल सही आया है। सो इस तरीके से मैं पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप को यूज़ करके पेरेंट के थ्रू मैं चाइल्ड के जो फंक्शंस हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकता हूँ। सो यही एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है और इसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। अब देखिए यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक फंक्शन को यूज़ किया है, सो क्या मैं इसके अंदर वेरिएबल्स बना के उन्हें भी यूज़ कर सकता हूँ? सो यस, मैं उन्हें भी यूज़ कर सकता हूँ। सो एक एग्जाम्पल हम लोग उसका भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इन माई ऑपरेशंस क्लास। तो यहाँ पर एक पब्लिक वेरिएबल, लेट्स सपोज my name and the data type should be string and presently I'm keeping it equal to null. Okay, let's keep it null, question mark equal to null. Okay, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ओके, नाउ अब इस वेरिएबल को अगर मुझे एक्सेस करना है विद दिस चाइल्ड, इस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाएंगे और वहां से फिर मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेस करूंगा। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए कंडीशन ये है कि मैं जो पेरेंट के जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस हुए उन्हें चाइल्ड के थ्रू ही एक्सेस कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, उसके थ्रू मैं उस पर्टिकुलर माई नेम का जो वेरिएबल है उसे एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन एंड इसका नाम रखते हैं गेट नेम, और ये क्या गेट करेगा, माई नेम। सो माई नेम किसके थ्रू एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे पेरेंट का फंक्शन है। सो पेरेंट के फंक्शन के लिए मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, सुपर। सो सुपर डॉट एंड हेयर यू कैन सी माई नेम। सो जब भी मैं इस गेट नेम को कॉल करूंगा, गेट नेम को कॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, माई नेम को यहाँ से कॉल कर देगा। सो ऑब्जेक्ट इसका बनेगा ऑपरेशंस का। सो OP1 के थ्रू मैं क्या करूंगा, उसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। सो यहाँ पे सो सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे प्रिंट ln एंड देन माई नेम एंड प्लस OP डॉट माई नेम। ठीक है, ये तो हुआ मेरा डायरेक्ट एक्सेस। ओके, यहां से तो क्या कर लिया मैंने, डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। सो राइट क्लिक एंड रन। जी, सो देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया। अब आउटपुट चेक करते हैं क्या मेरे पास डेटा आया है। सो देखिए यहाँ पे आ गया आपका माई नेम एंड वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी नन। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी इसको बनाया है पब्लिक। सो पब्लिक का मतलब है इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है।
ठीक है। अगर मैं इसे कर दूं प्रोटेक्टेड, ओके, अगर मैंने इसे प्रोटेक्टेड कर दिया तो यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में एरर आ गया। एरर क्या आया है कि देखिए यहाँ पर मैं क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल नहीं कर सकता। ओके, मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ बट मैं उसे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्या है, ये अब प्रोटेक्टेड हो गया है। सो कैनॉट एक्सेस माई नेम, इट इज प्रोटेक्टेड इन ऑपरेशन। सो यहाँ पे ऑपरेशंस में ये प्रोटेक्टेड हो चुका है। बट अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्राइवेट कर दूँ तो देखिए प्राइवेट में जो मेरी चाइल्ड क्लास है वो भी उसे एक्सेस नहीं कर सकती। सो आप देखिए जब मैंने इसकी जो वेरिएबल है उसको प्राइवेट कर दिया, सो प्राइवेट करने का मतलब है कि चाइल्ड क्लास से भी मैं इसे यूज नहीं कर सकता। सो देखिए कैनॉट एक्सेस माई नेम, इट इज प्राइवेट इन ऑपरेशन। सो अगर आपने प्राइवेट क्रिएट कर दिया सो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक, उस पर्टिकुलर क्लास में उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने प्रोटेक्टेड किया है तो खुद की क्लास और जो चाइल्ड क्लास है उसमें एक्सेस किया जा सकता है। और अगर पब्लिक है तो आप उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, आप उसे चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं और अपनी क्लास में वो एक्सेस ऑब्वियसली हो जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और देखिए आप बहुत सारे लोग वीडियोस देखते तो हैं बट ना तो कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। सो आपकी तरफ से मुझे थोड़ा सा ये सपोर्ट चाहिए कि आप प्लीज़ लाइक बटन को प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि वीडियो किस तरीके की है और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और कोई भी सजेशन हो वीडियो के रिगार्डिंग या चैनल के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप कोडिंग। थैंक यू सो मच।